ओके फ्रेंड्स। सो अब एक सवाल सबके मन में आता है कि भाई हमको वीएलसीसी वेल्थ साइंस के बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो कैसे होंगे। और काफ़ी जो पुराने लोग हैं, जो हमारे ओल्ड एसोसिएट हैं, लीडर्स हैं, वो तो रेगुलरली सेशंस मीटिंग्स अटेंड करते ही रहते हैं। और जो नए लोग हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी उसी फ्रिक्वेंसी, उसी वेवलेंथ पे सब लोग आए जिस पे हम हैं। सो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, हमको इस बिजनेस की पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हो सकता है अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, ब्यूटिशियन हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है, आप कुछ भी हो सकते हैं। ओके, मगर अगर इस बिजनेस से आपको आउटपुट चाहिए, अगर इस बिजनेस से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे महावीर जी के लिए मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजाएं। आज ही उन्होंने अपने नए घर का मुहूर्त किया है दशहरे के दिन। और ईश्वर करे आप में से भी बहुत लोग अपने नया घर, नई गाड़ी या जो भी आपके गोल्स है वो पूरे करें। सो फ्रेंड्स, वीएलसीसी वेल्थ साइंस से वो सब पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ओके, नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। सो ये बड़ी अच्छी लाइन मैंने आज पढ़ी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। यानी कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें मालूम ही नहीं हमको कहाँ जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है, तो फ्रेंड्स हम कहीं नहीं पा पाएंगे। ओके, सो फोकस होना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं तो फिर मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। पहले हमको इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, बल्कि टॉप प्रायोरिटी पे। अगर आपको लगता है कि जो अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपके ड्रीम्स और गोल्स पूरे नहीं होंगे, तो फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस से अगर उम्मीद है कि ये बिजनेस मेरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सब गोल पूरा कर सकता है, तो इस बिजनेस को भी आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तभी ये बिजनेस भी आपको टॉप आउटपुट देगा। नंबर वन, फोकस करना बहुत जरूरी है। आजकल इतनी सारी आवाजें हमको सुनाई देती हैं, कोई हमको खींचता है, कोई नीचे पुल करता है ना, कोई नेगेटिव करता है, कोई कहता है नहीं कर पाओगे, इतनी सारी आवाजें हमारी ओर से होती हैं। सो हमको इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, कि हमको फोकस करना पड़ेगा अपने गोल्स पे, अपने लक्ष्य पे। हमको लगाने पड़ेगा समय इस बिजनेस में। हर चीज फ्रेंड्स बढ़ा सकते हैं आप लाइफ में, घटा सकते हैं, मगर एक चीज है जो हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो है टाइम, वो है समय। और वो समय गिनती का हमारे पास है। 8 घंटे भी अगर हम रोज सोते हैं तो फ्रेंड्स 1/3 टाइम ऑफ लव लाइफ हम लोग सोते रहते हैं। 8 घंटे हम लोग ऐसे काम करते हैं जो हमें लाइफ में कहीं पहुंचाते नहीं, यानी कि हमारे ड्रीम्स और गोल्स में नहीं पहुंचाते हैं। तो हमारे पास केवल 33% टाइम है। तो उसमें से आपको कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश नहीं करनी है, आपको करना ही है कि आप इस बिजनेस में अपना कीमती समय लगाएं, ताकि ये बिजनेस भी आपको आपकी कीमती आउटपुट दे पाए। एफर्ट, अगर आपको किसी ने बोला है कि भैया ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करते ही आपके पास पैसा बरसने लग जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगा, आपका घर आ जाएगा, तो उसने गलत कहा। हाँ, ये बिजनेस के पास सारा पोटेंशियल है, बट हमको चाहिए एफर्ट, हमको चाहिए संघर्ष, हमको चाहिए खूब सारी मेहनत और नेवर क्विट एटीट्यूड। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी जबान में एक ही बात होता है, अरे मेरा कुरियर लेट हो गया, मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, अरे मेरे साथ ये हो गया, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, अरे मेरा अपलाइन से आज झगड़ा हो गया, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, अरे मेरा डाउनलाइन से डिस्प्यूट हो गया, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, ये जो नेवर क्विट एटीट्यूड है, ये हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब कोई बिजनेस को छोड़ने की बात करते हैं, अगर सोचते हैं, तो हम बिजनेस को नहीं छोड़ते, हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, उनको छोड़ते हैं। सो समुद्र में घुस के, समुद्र में कूद के ही हमारे सपने पूरे होंगे। समुद्र के बाहर बैठ के केवल लहरों को गिनते देखने से नहीं होंगे। ओके, सो in order to say yes to your priorities, you have to be willing to say no to something else. कहने का मतलब क्या है कि कई लोग आपको बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। फ्रेंड, समय सबके पास होता है। सारा गेम क्या है,
अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं या आप बोलते कि समय नहीं है, ऐसा नहीं, समय है, मगर आपसे मिलने का या आपको मुझसे मिलने की आपकी प्रायोरिटी नहीं है। फ्रेंड्स, हम जिंदगी में क्या करते हैं, हम बहुत कुछ सारा करने की कोशिश करते हैं एक साथ, और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए फोकस होके हम अगर इस बिजनेस पे, इस अपॉर्चुनिटी पे अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करें, तो ये ना केवल आपकी जिंदगी को बदल सकता है, या आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सिक्योर्ड इनकम का स्रोत बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। ये बिजनेस भी आपको आपकी टॉप आउटपुट पे आपको रखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज मैंने बोली आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना है। नंबर 2 जो है, वर्क ऑन सेल्फ। फ्रेंड्स, वी आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट, अकॉर्डिंग टू आवर एटीट्यूड। हमको जो रिवॉर्ड मिलता है हमारी काबिलियत के अनुसार, हमारे स्किल्स के अनुसार मिलता है। अब इसको कोई और नहीं बढ़ा सकता। हमको वर्क करना है सेल्फ डेवलपमेंट पे। अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, तो फ्रेंड्स आपको बहुत काम करना है। जैसे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। जब आप घर से बाहर जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो आपसे सवाल पूछेंगे, अरे मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, अरे मैंने तो कभी लिया नहीं, अरे मेरे फ्रेंड ने कभी कोई प्रोडक्ट लिया था किसी कंपनी का, वो कंपनी किसी को नहीं मालूम है, मुझे उसको तो नुकसान हो गया था। अरे बहुत लोगों को नुकसान हो जाता है इस बिजनेस में। ओके, ये सवाल जो आते हैं शायद आपके मन में भी शुरू में आए होंगे। इन फ्रेंड्स का आंसर कहाँ से होगा? जब आपको नॉलेज होगी। जब आप किसी से मिलने जाएंगे और वो बोलेगा अरे मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी नॉलेज में क्या है, इसकी यूएसपी क्या है, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ये कैसे पता लगेगा फ्रेंड्स? जब हम अपने ऊपर निवेश करेंगे, जब हम अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, जब हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज, अपनी मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, अपनी बिलिंग कैसे करनी है। कोई आपको बोलता अच्छा ठीक है मेरी ज्वाइनिंग डालिए, अब आप बोलते अरे मेरे को तो ज्वाइनिंग डालना ही नहीं आता, मेरे को तो वेबसाइट खोलना ही नहीं आता, मेरे को तो ऐप पे काम करना ही नहीं आता। ये दूसरा आदमी सिखा सकता है, मगर करना आपको पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट। डेली जो है आधा से 1 घंटा रोज निकालिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट इज अ मेजर टाइम सेवर। कई लोग बोलते हैं अरे मैं अगर कोई बुक पढ़ता हूँ, मैं कैटलॉग पढ़ती हूँ, मैं अगर यूट्यूब पे कोई नॉलेज गेन करती हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग को अटेंड करती हूँ, अरे मेरा टाइम खराब हो रहा है। टाइम खराब नहीं हो रहा। पर्सनल डेवलपमेंट इज अ मेजर टाइम सेवर। द बेटर यू बिकम, द लेस टाइम इट टेक्स यू टू अचीव योर गोल्स। ध्यान से सुनिए, पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये मेजर टाइम सेवर है। जितना ज्यादा बेटर आप बनते हैं, जितनी ज्यादा आप अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को अचीव करते हैं, उतना ज्यादा फास्ट आप अपने गोल्स की और अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हैं। सो ये फ्रेंड्स, एक आधा घंटा, 1 घंटा, जब भी आपको लगता है कि आप अपने, क्योंकि दिन में क्या होता है, हमारे पास एक समय होता है जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जब हम, शायद कुछ लोगों के लिए सुबह को बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए रात के लिए बड़ा अच्छा होता है। आधा से 1 घंटा रोज अपनी नॉलेज को बढ़ा लगे, सेल्फ मोटिवेशन। ओके, जहां पर इतनी सारी नेगेटिविटी चारों ओर है, कोविड है, ये है, वो 50 चीजें चल रही हैं, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। आज अगर हम टीवी की न्यूज खोलते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी चारों ओर है, अखबार खोलते हैं तो इतनी नेगेटिविटी है। किसी और का इंतजार मत करिए, अपने अंदर से हमारे अंदर होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज एट लेवल 10। ओके, बिकॉज जैसी हम सोच रखते हैं वैसे हम एक्शन करते हैं, जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं, और जैसे ही रिजल्ट मिलते हैं वैसे ही हमारा मोटिवेशन होता है। ओके, तो जैसी सोच वैसा आउटपुट, सेल्फ कमिटमेंट। अब कई लोगों को जैसे आज इस मीटिंग में बुलाया होगा, आप 60 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों के लिए अब ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कई लोगों के लिए तो फेस्टिव मोड ही बहुत चलता रहा। जैसे हमारे बंगाल में होता है, अरे सर दुर्गा पूजा आने वाला है, फिर अरे सर दुर्गा पूजा आ गया, अरे सर अभी दुर्गा पूजा चला गया, अभी तो गया है। सो 1 महीने तक फेस्टिविटीज चलती रहती। फ्रेंड्स, किसी नौकरी वाला नौकरी पे जा रहा है, बिजनेस वाला बिजनेस पे जा रहा है, ये भी बिजनेस है, इसको भी टॉप प्रायोरिटी रखना है। कमिटमेंट जरूरी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मेरे को किसी अपलाइन की, डाउनलाइन की, कंपनी की, ट्रेनर की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे पुश करने के लिए, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स के लिए, मैं अपने गोल्स के लिए काम कर रहा हूँ। आप सब अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, कोई भी मुझे नेगेटिव बोले, कोई भी मुझे कुछ बोले, बट मैं अपने अंदर की एनर्जी को लेके चलूंगा, चलूंगी। मेरा अपना कमिट, जैसे सलमान खान का डायलॉग है ना कि जब मैं एक बार अपने से कमिटमेंट करता हूं तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। ऐसा कमिटमेंट कि मेरी बैटरी को डाउन करने को किसी को हक नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस आपका है। आज 15 दिन इस बिजनेस, इस महीने के खत्म हो गए। आप अपने टारगेट पे कहाँ हैं? कि आप 30, 40, 50% पहुंच गए? अगले 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सो ये फ्रेंड्स, आपकी स्पीड तेज कब होगी? जब आप अपने ऊपर निवेश करेंगे, जब आप नॉलेज लेंगे, आप स्किल सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ आवाजें हमें रोकती हैं। ओके, जब हम पहली बार फोन उठाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को फोन करने के लिए, कुछ आवाजें हमारे अंदर से आती हैं, कुछ डर होते हैं हमको। अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, अरे वो तो मेरी फ्रेंड है, वो सोचेगी अरे ये मुझसे कुछ मांग रही है, अरे ये तो मुझे बिजनेस के बारे में बोल रही है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अस। हमारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप फोन उठा के करते हैं इसलिए कि मैं किसी से कुछ ले रहा हूं या ले रही हूं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, लेने वाली होती है। मगर जब भी किसी को फोन करें, जब भी किसी से बात करें, देने के पोस्चर में आए कि मैं ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट, ये अपॉर्चुनिटी, ये वेलनेस तुम्हें दे रहा हूं या दे रही हूं। जब हम देने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, नंबर 1। सो ये जो अंदर जो आपके चल रहा है फोन उठाने से पहले, अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, अरे मैंने बिजनेस कर लिया। बिजनेस करना अच्छी बात है। ओके, सब लोग बिजनेस करते हैं। मिसेस वंदना लूथरा ने बिजनेस जनरेट किया, शहनाज हुसैन का बिजनेस है, कितने बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं। सो जब ये बड़े बड़े लोग, अंबानी, टाटा, बिरला, सब लोग बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं करते, तो हम और आप क्यों करें? जब अमिताभ बच्चन को एक वो लाल तेल लगाने में नहीं उसको शर्म आती है, अमिताभ बच्चन को बच्चों के ड्रेस बेचने में शर्म नहीं आती है, या हमको और आपको क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वी शुड बी फील प्राइड इन आवर बिजनेस। तो जब आप किसी से बात करें फोन पे या कुछ है, अपना बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखें, ब्रीदिंग को फास्ट करें। जब हम ब्रीदिंग, देखिए जब हम मोटिवेटेड होते हैं हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है, तो 2-4 बार प्राणायाम करें, अपने अंदर ऑक्सीजन लाएं। अपनी, जब हम झुक के बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वीक होती है, जब हम स्ट्रेट होके बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी जो है बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है। तो ये चीजें पहले करें, कॉल करने से पहले, फोन करने से पहले, मिलने से पहले प्राणायाम करें, थोड़ी ऑक्सीजन अंदर लें, स्माइल करें, बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग करें और तब बात करें। तब आपके अंदर एक कन्विक्शन आएगा, आपके अंदर एक बिलीफ आएगी। आपको क्या डर लगता है जब आप किसी को कहते हैं अरे मैं बीएलसीसी का बिजनेस ज्वाइन किया है? कोई बोलता अरे उसने भी बिजनेस किया था, अरे वो भी फेल हो गया। ऐसी बहुत सारी आवाजें आपके सामने आती हैं, मगर हमको इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? हर कामयाब आदमी को पहले लोगों ने रिजेक्ट किया है, हर कामयाब आदमी। दूसरा, उसको वायलेंटली अपोज किया है, और तीसरी बार उसको फॉलो किया है। अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं है, तो याद रखिए कि आप पहली फेज में, क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फॉलोअर्स। 500-700 साल की गुलामी में जहां पे मुगल्स रहे, अंग्रेज रहे। ओके, हमको अंग्रेजों ने क्या बनाया? अंग्रेज बनना चाहते थे साहब, बॉस बनना चाहते थे। वो हम भारतीयों को बॉस नहीं बनाना चाहते थे, वो हमको बनाना चाहते थे क्लर्क, वो हमको बनाना चाहते मैनेजर, वो हमको बनाना चाहते सर्विस प्रोवाइडर। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि हम नौकरी ढूंढने लगे, हम एंटरप्रेन्योर नहीं रहे। यस, मगर अब भारत फिर से जाग रहा है। एक आदमी कहता है अगर हर आदमी नौकरी मांगने जाएगा तो नौकरी देने वाला कौन होगा? एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो अंदर जो आवाज है इनको कंट्रोल करना है। जब आप पहली बार किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं,
आपको लगता है अरे मैंने तो ये गलत बोल दिया, मैंने तो ये तो बोलना नहीं चाहिए था। फ्रेंड्स, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। अब आप जैसे कई बार आपने देखो इंडियन आइडल देखते हैं हम लोग, या कोई भी सिंगिंग प्रोग्राम देखते हैं, कई बार वो गलती कर जाते हैं, गाने वाले या डांस करने वाले, मगर वो ऐसे कैरी ऑन करते हैं जैसे कोई गलती नहीं हुई है। या सो ये जो अंदर की आवाज है, इन पे कंट्रोल करना है। बीइंग ब्रेव इजंट एब्सेंस ऑफ फियर, बीइंग ब्रेव इज इन हैविंग दैट फियर बट फाइंडिंग अ वे थ्रू इट। यानी कि डर लगना जो है स्वाभाविक है, मगर उस डर पे काबू करके अपनी वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन को करना, अपनी वो फर्स्ट कॉल को करना, अपनी सारे डर के बाद वो प्रेजेंटेशन करके आना। ओके, आज का दिन अगर अच्छा नहीं गया फिर बाउंस बैक करना, यही एक एंटरप्रेन्योर की जो है मेन काबिलियत है। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान करेंगे आप कि आज का दिन इट्स नॉट अबाउट विनिंग जो है आज की लड़ाई, इट्स अबाउट बीइंग विनिंग द वॉर। तो छोटे मोटे सेटबैक्स आएंगे, मगर आपको क्या करना है, बाउंस बैक करना है। सो रेडी है? चैट पे मैं देख सकता हूं आप लोगों के कुछ के रिप्लाई कि यस, आई एम रेडी टू बाउंस बैक। और जितना ये आप कन्विक्शन करते हैं, जितना आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, उतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आते हैं। सो यस, आई एम रेडी टू बाउंस बैक। कितने लोग लिखेंगे चैट में? संगीता शर्मा जी बोलती है यस, बिल्कुल। और जितना आप अपने आप को बोलते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कन्विक्शन निकल के आता है। फ्रेंड्स, कई बार आप जाएंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा, कई बार आपको जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कब होता है? जब हमारी प्रिपरेशन सही नहीं होती। कई बार हम घर से आते हैं, अरे हमको लगता है अरे वो ने तो बंदा बड़ा नेगेटिव था, उसने तो इतने इतने सवाल पूछे मुझे, उसने तो सारा, अरे भाई ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो। नहीं फ्रेंड्स, आपने कौन सा पहली बार में ज्वाइन किया था, आपने कौन सा पहली बार में प्रोडक्ट लिया था? हम सबको हक है, सामने वाले को हक है कि ये वुमन हेल्थ में क्या है, ये मैक्सोरेक में क्या है, ये अश्वगंधा में क्या है, ये जो थायराइड का प्रोडक्ट लॉन्च किया इसमें क्या है, सबको है। ये बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस कैसे मेरी जिंदगी बदलेगा। सो ये आपको रिजल्ट कब मिलेंगे? जैसे मैंने शुरू में बोला, जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपको अपना मार्केटिंग प्लान मालूम होगा, आपको अपने प्लान की यूएसपी मालूम होगी, आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी मालूम होगी। अगर वो बोलता है ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का क्यों है, वो प्राइस है, आपको पता होना चाहिए 1000 रुपए में वैल्यू क्या मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट। और बोलते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। याद रखिए, जो भी आप सोचते हैं अच्छा या बुरा, ये आपकी सोच है। ओके, अपने बारे में आपको लगता है मैं अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, अरे मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करनी आ रही, अरे मुझे तो डर लगता है, तो ऐसा ही होगा। मगर हर प्रेजेंटेशन से पहले आप बोलेंगे यस, आई एम द बेस्ट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं किसी से बात कर सकती हूँ, मैं किसी को भी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। मोहम्मद अली, उन्होंने इतने साल चैंपियन रहे, और हर फाइट से पहले वो एक ही बोलते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जो आखिरी फाइट वो हारे, उस दिन उनके मन में डाउट आया कि मे बी आई एम नॉट द बेस्ट, और वही फाइट वो हार गए। फ्रेंड्स, इस मोटिवेशन से आपको जाना है। ओके, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। हो सकता है आप स्कूल में, कभी स्कूल में होता ना, वो 4-5 बच्चे ही होते हैं, डिबेट पार्ट करना तो वो 4-5 बच्चे पार्ट लेने, कुछ भी एक्टिविटी होना वो 4-5 बच्चे ही पार्ट लेते हैं, क्योंकि वही 4-5 बच्चे हाथ उठाते हैं। मे बी बाकी बच्चे लोगों में पोटेंशियल होता है, मगर शायद वो हाथ नहीं उठाते। और ये बिलीफ सबके अंदर हो जाता है कि शायद मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, शायद मेरे अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, शायद मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, बन सकती। फ्रेंड्स, ओके, ये बिलीफ सिस्टम है। जैसे जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, मे बी हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं, अरे इतना बड़ा मत सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करा करो, धरती पे रहा करो, हम तो मिडिल क्लास हैं, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। जब आप बोलते हैं मुझे विदेश यात्रा करनी, जब आप बोलते हैं मुझे बड़ा घर लेना, जब आप बोलते हैं मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, सो हमें रोकते हैं लोग, क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि मे बी उनके स्कूल में, मे बी उनके नेबर्स ने, मे बी उनके रिलेटिव्स ने, मे बी उनके पेरेंट्स ने वो बिलीफ सिस्टम दिया है। ओके, those who cannot change their minds cannot change anything. Those who cannot change their minds, they cannot change their life. सोच को फ्रेंड्स चेंज करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती से मैं ये कर सकता हूं, बिकॉज आप
से बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। आपकी काबिलियत, आपकी, कई लोग हमें बोलते हैं, सर आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई हम कैसे बता सकते हैं? सर आप बताओ मेरे को टारगेट क्या है। अरे हम कैसे बता सकते हैं? आपका पोटेंशियल, आपका कैलिबर तो आपको मालूम है। फ्रेंड्स, सक्सेस कब होगी? इफ योर ड्रीम्स आर बिगर देन योर फियर्स। ओके, सक्सेस कब होगी? जब आपके पास बड़ा सपना होगा, बड़ा लक्ष्य होगा, जिंदगी में आपके पास हासिल करने के लिए बड़ा होगा, और फियर्स जो छोटे मोटे हैं, जो मैंने शुरू में बताए, वो सब सोच के हैं। मैं बात नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकती, मैं लोगों को नहीं जानता, मैं लोगों को नहीं जानती। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं। लोग क्या सोचेंगे? अरे किसी को आपकी परवाह नहीं है, हर आदमी अपने में सोचने में लगा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो मेरा मैसेज इस स्लाइड में है, अपने बिलीफ सिस्टम को, कौन सी आवाजें हैं आपके अंदर जो आप मैं चाहूंगा आप चैट में लिखें कि एक ऐसी कौन सी आवाज है आपके अंदर जो आपको रोकती है, जब भी आप कुछ करने की, वो क्या चीज रोकती है आपको? कुछ लिखेंगे चैट में ताकि हमको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से डर आपके अंदर हैं। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? कि आप जब किसी को प्रेजेंटेशन करने जाते हैं या किसी से बात करने जाते हैं, किसी को फोन करना चाहते हैं, वो कौन सी आवाज आपके अंदर आती है? वो क्या बोलती है आपको कि आप क्या नहीं कर सकते? कोई शेयर करना चाहेगा चैट में कि ये आवाज मेरे अंदर आती है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकती। ऐसी कोई आवाज अंदर आती है? इस आवाज को ही हमें जीतना है। और ये बिलीफ, ये आवाज कहां से आती है? हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम से। फ्रेंड्स, गीता शर्मा जी बोले लोगों की ना। ओके, हमें क्या लगता है कि भाई कुछ भी बात करने से पहले लोगों की ना, लोगों ने ना कर दिया तो क्या होगा? याद रखिए, अगर कोई ना कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉट नाउ। अगर कोई ना कर रहा है, इसका मतलब हम उसको प्राइस और वैल्यू नहीं समझा पाए, हम उसे वैल्यू नहीं दे पाए। इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, इसका मतलब हमारी तैयारी पूरी नहीं है। इसका मतलब हमको बैक टू बेसिक्स जाना है, हमको और नॉलेज लेना है, हमको एवेलुएट करना है कि इसने क्या सवाल मुझसे पूछे और मेरे को क्या जवाब देना था। अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं कि मैंने, उसने मुझे ये सवाल पूछा और मैं ये जवाब नहीं दे पाई या दे पाया। अगली बार वही सवाल आएगा तो आपके पास एक बेटर आंसर होगा। ठीक जी। संगीता शर्मा जी बोल रहे हैं, सर ऐसा नहीं सोचती मैं सोचती हूं ये करेगा। ये नहीं समझ आया मेरे को। ओके, सर कुछ लोग खुद में मेरा अचीवमेंट देखते हैं। ओके, कई लोग बोलते हैं अरे पहले आप कामयाब हो जाओ। ओके, जिस दिन तुम कामयाब होंगे उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। यस। या कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम तो कामयाब नहीं हो पाओगे। अब दो चॉइस है हमारे पास, या तो हम उनकी बात सुन के बैठ जाएं, या हम अपने सपनों की ओर आगे बढ़े। या तो हम उनको प्रूव सही कर दें कि भाई तुम सही बोल रहे थे, मुझसे ना होगा, या हम उनको गलत कर प्रूव करके अपने आप को सही प्रूव करें। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो हमको रोकते हैं, जो हमारी सोच कहां से आती है, ये आज पैदा नहीं हुई है, ये पैदा हुई है हमारे एक्सपीरियंसेस से। याद रखिए कि जो भी आपके जीवन में घटनाक्रम होते हैं, आप अपनी 5 इंद्रियों से उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, है ना, जुबान से टेस्ट करते हैं, और हाथों से फील टच करते हैं। ये सब एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में जा रहे हैं। ओके, और ये एक्सपीरियंस से ही आपका डिसीजन बनता है। हो सकता है आप किसी को बिजनेस के बारे में बताने जाएं और वो बोल रहे भाई मुझे तो नुकसान हुआ था, मे बी वो किसी गलत कंपनी में गए थे, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में चले गए थे जहां उनको नुकसान हुआ, तो वो उनका एक्सपीरियंस था, इससे उनका रिजल्ट आया। कुछ लोग लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढते हैं, वो चाहते हैं भाई बड़ी बड़ी छलांगे मत मारो, वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके, वो चाहते हैं मेरे पास जो है वो सब, आज मेरे पास जो 5,000 10,000 है, वो सिक्योर्ड रहे। तो वो आपको क्या बोलेंगे? भाई मुझे सपनों अपनों की बात नहीं है, मेरे को तो सिक्योरिटी चाहिए। ओके, मेरे पास तो जो है मैं उसमें खुश हूं। तो आपको सोचना क्या है कि ये जो ब्रेनिंग, इस बंदे का जो बिलीफ सिस्टम है, ये सिक्योरिटी ढूंढता है। मे बी आप फ्रीडम ओरिएंटेड हो,
आप ड्रीमर हो, आप कहते हो नहीं लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में ड्रीम करना चाहिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है वो सिक्योरिटी वाला है, तो आपको थोड़ा चेंज करना है। आपको बिजनेस में उन्हें दिखानी है सिक्योरिटी, डेफिनेटली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, इसलिए बिजनेस मेरा ऐसा है जो आपको सिक्योरिटी देगा, जो कुछ साल मेहनत करने के बाद आपको एक रेगुलर इनकम देगा, क्योंकि उसका सोच है सिक्योरिटी का। किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम होता है रिस्क लेने का, ड्रीमर। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर नाव को किनारों से नहीं छोड़ेंगे तो हम दरिया कैसे पार करेंगे। ओके, कुछ लोगों का ये होता है। तो मे भी हो सकता है आप सिक्योरिटी वाले हो, मगर वो अगर वो ड्रीमर है तो आपको उसको ड्रीम के बारे में बात करनी है। सामने वाले की ना 3 तरीके से लोग होते हैं, विजुअल। ओके, तो उनकी उनकी शब्द पकड़िए आप, वो क्या बोल रहा है कि जिंदगी में मुझे बड़ा करना है, धमाका करना है, तो आपको भी ध्यान करना है कि ये ड्रीमर है। बोलता नहीं मुझे बचा के रखना है, तो आपको ध्यान करना ये व्यक्ति सिक्योरिटी ढूंढता है। ओके, कोई आदमी बोलता है अरे मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं मैं क्या करता है, इसका मतलब ये बंदे को नाम सम्मान रिकग्निशन ये बिजनेस जिंदगी में चाहता है। कोई आदमी बोलता है अरे जिंदगी में देखिए दुनियादारी कुछ नहीं होती, अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, इसका मतलब ये फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो अपने आंखें अपने कान खुले रखिए, देखिए वो कौन सा है, वो ड्रीमर है या सिक्योरिटी वाला है, वो दुनिया को दिखाने के लिए काम करता है या फैमिली ओरिएंटेड है। या कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बोलता है बाकी कुछ नहीं होता जिंदगी में, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम वैसा है। तो आपको अपॉर्चुनिटी उसको वैसे दिखानी है कि देखिए मेरे बिजनेस में पैसा कैसे है। कोई कहता नहीं जिंदगी में पैसा नहीं, नाम सम्मान होना चाहिए। कोई कहता नहीं देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए। ओके, सो कोई अपने खुद के लिए जीता है, कोई कहता भैया अपनी जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए, बाकी सब गए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, सब लोगों के बिलीफ सिस्टम अलग है, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग है, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग है, सबके एक्सपीरियंस है। अगर कोई व्यक्ति आपसे रिलेट नहीं कर रहा है, ओके, आप बोल रहे हो मैं ये बोल रही हूँ ये बोल रहा है, तो ध्यान करिए उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, क्योंकि वो अलग स्कूल में पढ़ा है, वो अलग कॉलेज में पढ़ा है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, उसके स्कूल अलग थे, उसका नेबर अलग था, सब अलग था। ओके, आपको ध्यान करना है उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, और उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसकी वैल्यूज के, उसके रूल्स के, उसके हिसाब से आपको फ्रेंड्स काम करना है। सो कहने का मतलब कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, हर आदमी की थॉट अलग होती है। आपकी काबिलियत क्या है कि आप उसकी थॉट को समझें, आप उसके उसके व्यक्तित्व को समझें, वो किस तरह का व्यक्ति है, उसकी सोच किस तरह की है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को उसके अनुसार आपको टेलर मेड करना, कस्टमाइज करना, यही हमारी काबिलियत है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा आज के बाद जब भी आप किसी से बात करें, जब भी किसी से प्रेजेंटेशन करें, वो क्या बोल रहा है, वो शब्द क्या बोल रहा है, ओके, उस किस तरह का व्यक्तित्व है, वो उसकी क्या क्या उसको उसकी पर्सनैलिटी है, उसके अनुसार आप समझें उसके शब्द क्या हैं। अगर वो बोल रहा है कि देखो मैं देखूंगा कि क्या होगा, देखूंगा इसका मतलब वो बंदा विजुअल है, तो आपने बोलना है ठीक आप देखिए, क्योंकि वो देखने वाला व्यक्ति है। मैंने बोला ना आपको, हम हमारी जो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ओके, फीलिंग्स, सब लोग अलग अलग हैं। कोई विजुअल होता है, कोई ऑडिटरी होता है, कोई बोलता है मैं सुनूंगा कि आपका बिजनेस कैसा है, सुनूंगा, वो सुनने वाला व्यक्ति है। कोई बोलता है मैं महसूस करूंगा आपका बिजनेस कैसा है। बात एक ही बोल रहे हैं पर तीनों अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। एक बोल रहा है मैं देखूंगा तुम्हारा बिजनेस क्या है, एक बोल रहेगा मैं महसूस, महसूस मतलब ये बंदा सेंसिटिव है, ये बंदा फील करने वाला है, ये फीलिंग वाला बंदा है। सो आज से मैं चाहूंगा आप सब लोग सामने वाले के शब्दों को पकड़ें, उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी को अपनी अपने बिजनेस को उसी तरीके से टेलर मेड करें, कस्टमाइज करें, और इसको सीखें। जो अगली बार हम बात करेंगे आपसे, आप रिव्यू करें कि आज मैंने इस तरह के व्यक्ति से बात करी और मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने बिजनेस को इस तरह से कस्टमाइज किया। ग्रेट।
Don't downgrade your dreams to match your reality. Upgrade your belief to match your vision. Okay? पहले बोलते ना, जैसी जेब होनी चाहिए वैसा जीवन होना चाहिए. ओके? जैसी चादर है वैसे पैर फैलाने चाहिए. ओके? हमें ये नहीं करना है. हमें डाउनग्रेड नहीं करना अपनी ड्रीम्स को. अपनी ड्रीम को छोटा नहीं करना अपनी पॉकेट के हिसाब से. ओके? हमें अपनी बिलीफ को बड़ा करना है अपनी विजन के जैसे. याद रखिए, हमारी जो बिलीफ्स है, हमारी जो अपने बारे में सोच है, यही हमें जिता सकती है, या यही हमें जकड़ के रखती हैं, यही हमें पकड़ के रखती हैं. एक होती है एम्पावरिंग बिलीफ्स जो हमें ताकत देती है, एक होती वीकनिंग बिलीफ्स, हमारी ऐसी सोच अपने बारे में जो हमको नीचे की ओर खींचती है. ऐसी ऐसी बिलीफ्स को अलग करिए. पहले तो जांचिए कि वो कौन सी आपकी बिलीफ्स हैं, कौन सी ऐसी सोच है जो आपको नीचे की ओर पुल करती है. उनको चेंज करिए एम्पावरिंग बिलीफ्स में. मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, से मैं प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ. मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, से मैं लोगों से अच्छी बात कर सकता हूँ. मैं कामयाब नहीं हो सकती, से मैं कामयाब हो सकता हूँ. ये बिजनेस मेरे लिए नहीं, से ये बिजनेस मेरे लिए ही है. ओके? सपने, ड्रीम्स मेरे लिए से नहीं है, से ये सपने मेरे लिए ही है. मैं मिडिल क्लास हूं, ये मेरे बस का नहीं है, से मैं मिडिल क्लास से यहां से वहां की यात्रा कर सकता हूं. फ्रेंड्स, ये जो बिलीफ सिस्टम है, बिल्कुल चाहूंगा आज आप सोने से पहले ऐसी कौन सी बिलीफ्स हैं, ऐसी कौन सी सोच हैं, उनको एक कागज पे लिखिए और उनको हटाइए जीवन से. एम्पावरिंग थॉट्स को डालिए और फिर आप देखेंगे कैसे आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है. यू ओनली लिव वंस, बट इफ यू डू इट राइट, वंस इज इनफ. ओके? हम एक ही बार जीते हैं. ओके? मगर अगर एक बार ही हम जिंदगी की बेस्ट पारी खेलें, बहुत बेहतर करें, तो वही बहुत अच्छा है. फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं आज के प्रेजेंटेशन में, सब कुछ सोच के अंदर है. अपनी पॉजिटिव बिलीफ को रखिए. आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसको बड़ा करिए. अपने बारे में जो आपकी बिलीफ्स हैं उसको बड़ा करिए. अपनी ड्रीम्स को बड़ा करिए. अपने गोल्स को बड़ा करिए. अपने पॉकेट के हिसाब से ड्रीम्स को छोटा मत करिए. अपने आज के हिसाब से अपने सपनों को छोटा मत करिए. अपने सपनों को बड़ा करिए और यहां से वहां तक की यात्रा करिए. आज अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और आप 1,000 कमाना चाहते हैं, तो यहां से वहां तक की यात्रा करिए. आज अगर आप 2 व्हीलर में चलते हैं और आपको 4 व्हीलर चाहिए, तो यहां से वहां की यात्रा करिए. आज आप छुट्टी नाना मामा के घर में मनाते हैं, तो आप कल को जो है स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, कहाँ, यहाँ से वहाँ का लक्ष्य बनाइए. यहाँ से वहाँ का लक्ष्य बनाइए. खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए. सब कुछ यहाँ पर है. इसको चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स जिंदगी बदल जाएगी. सो यही मुझको कहना है. ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. एंड मैं चाहूँगा सब लोग अगले जो 15 दिन हमारे पास हैं इस बिजनेस में, जहाँ पर जो लोग मिस कर गए थे, जो हमारा 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप है, जो लोग मिस कर गए थे अचीव करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. उसको आप दोबारा से आप अपने ट्रैक पे लाइए. जो लोग रिवॉर्ड्स नहीं अचीव कर पाए थे पिछले समय में, फ्रेंड्स दिसंबर तक रिवॉर्ड्स बढ़ गए हैं. बल्कि दिसंबर तक तो आप 2 बार रिवॉर्ड्स को क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके? याद रखिए, जब अगर आप तैयार हैं, अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी. शाहरुख खान का डायलॉग है ना वो पिक्चर का, कि इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की साजिश करी है. देखिए, कुछ लोगों ने खूब मेहनत करी होगी ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए, नहीं कर पाए, मगर कंपनी से समय बढ़ गया. कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि रिवार्ड को क्वालिफाई करने के लिए, नहीं कर पाए, मगर समय बढ़ गया. अगर आप तैयार हैं, अगर आपने खूब मेहनत करी है, तो कुदरत भी साजिश करती है आपको कामयाब बनाने की. सो ऑन दिस नोट, हैप्पी दशहरा टू ऑल. एंड अगले 15 दिन में, जो पिछले 15 दिन में आप नहीं कर पाए ड्यू टू फेस्टिवल्स, उसको करिए, क्योंकि अगले महीने फिर दिवाली होगी, फिर फेस्टिवल्स होंगे. सो आपको खूब सारी इनकम करिए ताकि फेस्टिवल्स में आप खूब सारा दिल के खर्च कर सकें.